मुझे याद है। और मैं बोला था इनको शट डाउन कर देना प्रॉपरली अपने ये प्रशांत को। ठीक है, ये सब सिस्टम रनिंग क्यों है यार? सब मैं गलत रनिंग कर रहा हूँ यार। पीछे वाला बैच चालू हो रहा है, लिनक्स चला दो लोग। नहीं, रेड हैट है सर, वही रेड हैट लिनक्स उसी को बोलते हैं। इंस्टॉलेशन देखा करेगा, वो लोग बहुत तेज जाते हैं सर, वो मशीन पे ही काम करते हैं, बहुत तेज जाते हैं, रॉकेट से भी तेज भागते हैं। कल क्या हुआ, इंग्लिश हुआ? कौन कौन आया था? हाँ, 3 लोग आए थे। कौन थे वो 3? बस है, और नाम नहीं लेते सर साहब, इतना नाम से ही सर मतलब। और कौन? ये बोले जाने से सुन हो गए। ठीक है, चलो वो नाम उनका नहीं लेना उनकी मर्जी है। मैं तो किसी को नाम तो अगर वाला हाल हो गया सर, नाम नहीं लेना। 1 by 1 चालू करते हैं और स्टेटस चेक करते हैं। वो सर्वर का कंडीशन देख के मुझे पता चल जाएगा। अगर मैं वापस अभी पीछे लूँगा तो चला तो जाएगा, बट कुछ चेंजेस नहीं किया, मुझे याद है मैंने कर लिया था। तो आज हम लोग चाइल्ड डोमेन और डोमेन ट्री दोनों ख़त्म कर लेते हैं सेम टाइप के। स्टेप सेम है, पता चल गया। एडिटियर्स डालने के बाद हमको सिर्फ प्रमोट करने में ही चेंजेस करना है। तो इसमें मैं कुछ सिंक नहीं दिखा सकता हूँ, उसका डेटा उधर रहेगा, इसका डेटा इधर रहेगा। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। कौन और बचा है? वेदांत बचा है और आपका भैया। कल आए नहीं थे इंग्लिश में? इंग्लिश वाले टीचर आपको मिस कर रहे थे। तो में आ रहा है तो मैं जरूर अच्छा नहीं आया क्या? अच्छी मैडम है यार, आप लोग क्या देखते हो? बातें क्या धीरे धीरे बढ़िया बढ़िया मीठी मीठी बातें, लड़की से बातें बड़ी गाली होती है। पकाए तो भी मैं छूड़ो, खाली मेरी वाइफ को दूसरा पसंद नहीं करता भाई के पास ही आप देते हैं। हाँ, 5 पढ़ाने के लिए टोको ना जल्दी में बातें ही करती है, इसलिए मैं मम्मी के साथ टोक दिया कि बताओ, आगे नहीं बताना। फिर वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? आपको बाई बोले वो बोल रहा है सर को वर्बल कम्युनिकेशन सिखाया जाए। वही तो सर वो उसमें सिखाने नहीं, मुझे पता है, मैं आपसे ऐसे पूछा सर इसका क्या होगा। मैं आया ही नहीं कल, तो मैं कहाँ बताऊँ? जैसे तुम गायब थे मैं भी गायब था ना भाई। नहीं चालू था इसलिए तो एलिसन बेटा ना ठीक है। आपको मेरा सिस्टम पे करना है, मेरे सिस्टम पे करो और पीछे लाके छोड़ दो ना। आपको बताया तो है करते। मैं टाइम देता हूँ यार, मैं टाइम नहीं देता। क्या बोल रहे हैं? नींव वाला नहीं हटा पा रहे हैं। नींव वाला मतलब स्टेटमेंट लिखा है। तो आपने बोला था कि RODC में वो यूजर में नींव का ऑप्शन आता है ना, हाँ वो हटाने का। अब भी वो कैसे बताऊँ? किसी पास है रेडी? वो डोमेन पे राइट क्लिक करना था, उसमें डोमेन कंट्रोलर था, लिखा है ना, किसी ने लिखा हो वो। फिर उसके बाद वहाँ पे RODC सिलेक्ट करके ओके करके सेव करना था। तो फिर न्यू का ऑप्शन चला जाता है वो, और वो आपको बोलेगा यू आर सेट रीड ओनली डोमेन, तो यू कैन नॉट चेंज एनीथिंग, ऐसा लिख के भी आता है वो इतने सारे लोग थे, एडिसन था, कृष्णा का, कोऑर्डिनेशन नहीं आपका दोस्ती यारी में। अरे घर से फोन कर लेते थे, कौन सा वो जॉब पे जा रहे हैं, रात को कर रहे थे, रात को फोन कर लेना। वो कौन सा सो रहे थे 1:30 बजे 2 बजे क्यों जागते हो आप? आपका ये बहुत भी बेकार है। हाँ, अगर सुबह उठ के इधर आना है, आप 2 बजे क्यों प्रैक्टिकल कर रहे हो? कंप्यूटर बहुत गंदी चीज़ है, उसमें टाइम नहीं पता चलता है। जिस तरह मोबाइल में रील देखा जाता है, वैसे ही कंप्यूटर का भी प्रॉब्लम है भाई। 12 बजे सो जाओ, कुछ भी करो, 12 बजे सो जाओ। सुबह जो उठने का टाइम है आपने 8 बजे सेट किया है, 7 बजे सेट किया, वो टाइम पे उठ जाओ। ये क्या हुआ? 2 बजे मैं कर रहा था, तब फिर ऐसे ही रहोगे। 10 बजे सर नींद नहीं आती ना, तो यार क्या मार रहा है? इसका मेरे पास सोल्यूशन नहीं है। जॉब पे नींद नहीं आना, ये नहीं होना, तो आपको
चाइल्ड डोमेन के लिए क्या चेंजेस है वो देख लो। चाइल्ड डोमेन में सबके इंफॉर्मेशन अपने अपने पास ही रहते हैं, बट लॉगिन ले सकते हैं हम कहीं से भी कहीं भी। तो एक काम कर लेते हैं, एक छोटा सा विंडोज 10 भी ऑन कर लेते हैं। हम ना 2 यूज़र बनाएंगे। डोमेन में कैसे लेते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल को मैं कॉम्प्लिकेटेड कर रहा हूँ। चाइल्ड डोमेन में आपने जो उसमें बोला था न्यू बंद करने के लिए, न्यू यूजर बंद करने के लिए, तो वो तो कोई भी ऑन नहीं होता है, वो खत्म हो जाता है। वो वार्निंग का मैसेज आपने पढ़ा, वो पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा। वो साफ बोलता है एक बार आपने रीड ओनली सेट किया, फिर दोबारा एडिट और इसको मॉडिफाई नहीं कर पाओगे। वो पॉपअप बॉक्स जो आया उस पर लिखा हुआ था, मतलब कैसा हो जा रहा था डिसेबल किया, मतलब यूजर क्रिएट किया, वापस से मैंने वो सेम प्रोसीजर लाइक फर्स्ट बॉक्स टिक नीचे का फॉर्म टिक हो गया, इनेबल हो गया था। ठीक है, वो फिर अपडेट क्या रहेगा, बट वो नहीं करने का अलाउ रहता है। वो भी बंद कर सकते हैं वाया गूगल, मतलब वो रिस्ट्रिक्शन भी डाल सकते हैं जो उस एडमिनिस्ट्रेटर के लिए ना, वो भी रिस्ट्रिक्शन है। वो मैंने नहीं बताया, वो जब आगे पढ़ोगे तो आपको रिस्ट्रिक्शन समझ में आ जाएगा। कर ले रहा होगा अभी के, पहले वाले में नहीं कर पाते थे, इसलिए मैंने वो नहीं बताया, मैंने वो दोबारा कभी ट्राई नहीं किया। तो वो रहेगा अलाउ करने के लिए, थोड़े टाइम के लिए रहेगा, बट वो रोका जा सकता है RODC के अंदर। ठीक है, चलो देखते हैं उसका। पहले ये एक और मैं विंडोज 10 चालू कर रहा हूँ, किसी का है तो उसको भी हम ट्राई कर लेते हैं। विंडोज 10 को डोमेन में कैसे डालते हैं। ठीक है, सिचुएशन मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ कि मैं करने क्या वाला हूँ चाइल्ड डोमेन में। ठीक है, तो आज नया एक प्रैक्टिकल भी बताने वाला हूँ कि विंडोज 10 को डोमेन में कैसे इन्वॉल्व करते हैं। मेरा ये मेन डोमेन है jet.com, बराबर है। इसका IP वगैरह सब आप लोग को मालूम है, नाम मालूम है, नहीं मालूम है तो एक बार पुराना सेशन देख लो। DC01 इसका नाम है, jet.com मैंने असाइन किया है, IP इसका 100.254 है, बराबर है। इसका मैं बनाने वाला हूँ चाइल्ड डोमेन। ठीक है, चाइल्ड डोमेन 1.jet.com। ठीक है, अच्छा अगर मेरे को 1 से ज़्यादा नहीं रह रहा है तो ओनली CD भी यूज़ कर सकता हूँ। मुझे मालूम है चाइल्ड डोमेन 2-4 बनाना है, तो चाइल्ड CD1, CD2, CD3 इस तरह से। अगर एक ही है तो cd.jet.com कर सकते हो। इसका IP है 100.253 जो हमने सेट किया हुआ है। इसका नाम है DC02। ठीक है, और यहाँ पर ये IP है 100.254, ये DC01 है, बराबर है। क्लियर। मैं एक विंडोज 10 लेने वाला हूँ, सिचुएशन ड्रॉ कर दे रहा हूँ। एक वर्चुअल स्विच है जिसे बोलते हैं होस्ट ओनली। आप ये सेट करते हो, सेटिंग में जाके VM करते हो। ये भी होस्ट ओनली से कनेक्टेड है, ये भी होस्ट ओनली से कनेक्टेड है, ये भी होस्ट ओनली से कनेक्टेड है। इस विंडोज 10 को मैं इसके डोमेन में डालने वाला हूँ। ठीक है, डोमेन क्या आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसके अंदर वो इन्वॉल्व हो जाएगा। कैसे करेंगे ये आपके लिए न्यू प्रैक्टिकल रहेगा। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि विंडोज 10 को या XP को या विस्टा को या फिर 7 को डोमेन में कैसे डालते हैं। ठीक है, डोमेन में डालने के लिए मैंडेटरी है कि आपके पास विंडोज 10 प्रो होना चाहिए। होम एडिशन में सपोर्ट नहीं करता है। प्रो, इंटरप्राइज या तो फिर अल्टीमेट जो भी रहेगा यही होगा। होम सिंगल लैंग्वेज डोमेन में नहीं जाता है, वो स्टैंड अलोन सिस्टम है। तो ये कैसे डोमेन में डालते हैं। अब एक यूज़र मैं यहाँ पे बनाऊँगा, यूज़र 1 वो यहाँ पे लॉगिन ले लेगा। ठीक है, यूज़र 2 यहाँ पर बनाऊँ, वो भी यहाँ पे लॉगिन लेगा। मतलब मेरा चाइल्ड डोमेन काम कर रहा है। कंप्यूटर किस पे इन्वॉल्व है, इसके डोमेन में। मैं इसके डोमेन में भी इसको डाल सकता हूँ, तो यहाँ का यूज़र इसमें लॉगिन ले सकता है। जब तक ये डोमेन में नहीं जाएगा तब तक कोई लॉगिन नहीं ले सकता है। तो हमारा अगर चाइल्ड डोमेन प्रॉपरली वर्क करेगा तो क्या होगा, यूज़र लॉगिन ले पाएगा। अगर ये चाइल्ड डोमेन बराबर काम नहीं करेगा तो लॉगिन नहीं होगा। ठीक है, तो ये कुछ सिचुएशन है। ये होस्ट ओनली स्विच है मेरा, इसका है VMware का, क्योंकि मैं जो भी सिस्टम बनाता हूँ किस पे रखता हूँ, होस्ट ओनली लगता है ना आपको, डे 1 पे ही बताता। ये सब हमने प्रैक्टिकल कर लिया, ये न्यू प्रैक्टिकल है। और विंडोज 10 को कैसे डोमेन में लेते हैं, ये हमारा न्यू प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो यहाँ पर सारे सिस्टम, तीसरा सिस्टम मैं ऑन कर रहा हूँ। आप 1 by 1 ही करना। अगर 16 GB रैम है तो ही तीसरा सिस्टम ऑन करना, 8 GB रैम है तो मत ऑन करना, नहीं तो सिस्टम हैंग हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास एक विंडोज 10 किसी का दिख रहा है, वो ऑन कर लेते हैं। ठीक है, तीसरा सिस्टम भी ले लेते हैं हम। ये एक विंडोज 10 देखो। अब इसका यूज़र नेम पासवर्ड क्या है मुझे मालूम है, फिर भी मैं इसको ये कर देता हूँ। ठीक है, 2 GB है, बराबर है। ठीक है, चलो
तीसरा 3 सिस्टम मैंने ऑन किया, क्लियर हुआ। तो अभी मैं चाइल्ड डोमेन नहीं कर रहा हूँ। हाँ हाँ 2 सर्वर है और एक विंडोज 10 है, क्लाइंट पीसी है। क्लाइंट पीसी को डोमेन में कैसे लेते हैं वो प्रैक्टिकल है, ठीक है। अभी 3 सिस्टम चल रहा है, सिस्टम काफ़ी लैगी होने वाला है, तो डोंट थिंक कि मैं बहुत फटाफट क्लिक करने वाला हूँ, स्लो ही क्लिक होने वाला है, क्योंकि रैम यूटिलाइजेशन बढ़ गया, प्रोसेसर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। प्रोसेसर 4 सिस्टम चला रहा है, एक बेस चला रहा है, 3 वर्चुअल चला रहा है, सिंगल प्रोसेसर। तो हो सकता है आप अपने लैपटॉप पे करो, अगर लैपटॉप मिड रेंज नहीं है तो लैपटॉप ख़राब भी हो सकता है, ठीक है, जल जाना, स्मेल आना, ये हो सकता है, ठीक है। तो ये i3 के ऊपर वाले जनरेशन में नहीं होगा, 16 GB रैम i3। 8 GB वाले में सिस्टम हैंग हो जाएगा, फिर आपको मैनुअली बटन प्रेस करके शट डाउन करके फिर चालू करना है। तो 8 में 3 चालू नहीं करने का बता रहा हूँ आपको, 8 GB रैम है, ठीक है। तो 3 सिस्टम ऑन नहीं करने का। यूट्यूब पे देखो कैसा धुआं निकालते हो लोग रैम प्रोसेसर से। प्रैक्टिकल आप सिंगल करो ना, एक सिस्टम मत रखो ना, मैं तो ऐसे ही बता रहा हूँ। मैं जो कर रहा हूँ एज इट इज़ आप करो, वैसा नहीं है। मैं आपको कैसे सिखा रहा हूँ, विंडोज 10 डोमेन में कैसे बनाते हो, चाहे डोमेन कैसे बनाते हैं, मैं बस प्रूफ कर रहा हूँ। आपको प्रूफ किसको देना है, खुद को। तो फिर रैम बढ़ाओ ना, खुद को प्रूफ देना, रैम बढ़ाओ। ये है आप 16 GB वाले पे ही है, आप कर सकते हैं। हाँ रियल टाइम में इनेबल कैसे कर रहे हैं, तो फिजिकल सिस्टम लगाओ, स्विच पे लगा दो सीधा, वर्चुअल ना बना करके फिजिकल सिस्टम पे कर लो। 3 सिस्टम फिजिकल लो और स्विच पे लगा दो, बस। मैं कहाँ से लाऊं, ये इतने सारे गर्दियों के बीच में 2 स्विच लाया था, तो मेरे को 2 दिन कराना पड़ा। अभी 3 सिस्टम फॉर्मेट कर लूँगा तो आगे बैचूंगा। ये देखो, आप कहीं भी देख यूट्यूब पे देख लेना, सर्वर ट्रेनिंग ऑन VMware, लिनक्स ट्रेनिंग ऑन VMware। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में, कोई फिजिकल नहीं बताता है, ये फिजिकल ही है, क्योंकि सिस्टम तो फिजिकल चल रहा है ना उसमें। खाली कॉन्सेप्ट वर्चुअल में दिखा रहे कि क्योंकि सब एक जगह लेकर आना है, समझे। ये चल रहा है, ये भी चल रहा है, ये चालू हो रहा है। अच्छा, इसका होस्ट ओनली है या नहीं वो चेक कर लेते। देखो, तीनों सिस्टम का होस्ट ओनली ही होना चाहिए, ठीक है। इसका सेटिंग देख लेते हैं, और यहाँ पर देखो ये ब्रिज करके रखा है किसी ने, तो ये मेरे इस स्विच पे नहीं है। ब्रिज का मतलब है फिजिकल कंप्यूटर, तो इसको हम किस पे ले लेते हैं, होस्ट ओनली। ये हमेशा याद रखना, नेटवर्किंग के लिए दिमाग में कॉन्सेप्ट रखो, सब एक ही नेटवर्क पे होना चाहिए, और वो एक नेटवर्क पे कौन ला सकता है, होस्ट ओनली। सारे वर्चुअल कनेक्ट हो जाएंगे। कुछ अलग रहा तो फिर कनेक्टिविटी नहीं होगा। ओके कर दिया हमने, ठीक है, चालू हो रहा है। देखो ये हो रहा है चालू, 3 सिस्टम रनिंग है। स्लो करेंगे प्रैक्टिकल, लेकिन डन होगा। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले विंडोज 10 को डोमेन में, ये प्रैक्टिकल राइट डाउन कर रहा हूँ, हाउ टू इन्वॉल्व क्लाइंट पीसी इनटू डोमेन। ये प्रैक्टिकल कैसे होगा, फुल स्क्रीन करता हूँ मैं इसको, देखते हैं। ये इसमें VMware टूल वगैरह नहीं है, तो हमको क्लाइंट का इतना काम नहीं है, बस पिंग आ गया ना चलेगा। तो VMware टूल के चक्कर में नहीं पड़ डाला मैं। और यहाँ पे सेट डॉट क्लाइंट पीसी इनटू डोमेन। क्लाइंट पीसी का मतलब होता है विंडोज 10 XP विस्टा 7 ये सारे। हाउ टू इन्वॉल्व क्लाइंट पीसी इनटू डोमेन, किसी भी डोमेन ना कोई भी हो। देखो यहाँ पर टॉम डिक हैरी है, ये ऑलरेडी किसी ने बना दिया। ठीक है, देखते ABC ले रहा है क्या, ले लिया। हाँ ABC, देखो क्या है ना, हमको इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा। ABC 1 2 3 ट्राई किया मैंने, हो गया नहीं। ये कभी कभी ऐसा फेक रहता है। कभी कभी ऐसा फेक हो। अभी आप पासवर्ड तोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि मैं इंस्टॉलेशन प्रीफर नहीं करने वाला, तो मैं पासवर्ड तोड़ना प्रीफर करूँगा, ठीक है, बराबर। मुझे नहीं लग रहा होगा लॉगिन, हो गया तो अच्छी बात है, क्योंकि इंस्टॉलेशन करने जाएंगे, रीस्टार्ट होगा, ये होगा।
गया, ABC 1 2 3 पे हो गया लकी। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हमको याद रखना है, इसका पासवर्ड ABC 1 2 3 है एडमिनिस्ट्रेटर का। तो इसके लिए हम सबसे पहले स्नैपशॉट ले लेते हैं, क्योंकि जिस बेचारे का है कल को टेंशन में आ जाएगा तो इसको वापस पीछे ले लेंगे हम। तो स्नैपशॉट ले लेते हैं सबसे पहले, तो स्नैपशॉट यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, वही रख देते हैं, क्या करना है, हमारे काम का ये है। अच्छा, मैंने इसे होस्ट ओनली पे रख दिया हुआ है। मुझे ये सर्वर से नाम के साथ भी होना चाहिए। किसके साथ? नाम के साथ। IP नहीं मुझे चाहिए, मतलब नाम के साथ होगा तो IP के साथ भी होने ही वाला है डेफिनेटली। ये हमेशा रखना, अगर नाम से पिंग हो रहा है तो IP से होना ही होना है। बट IP से हो रहा है तो कोई जरूरी नहीं कि नाम से हो रहे। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसका IP कॉन्सेप्ट देख लेते हैं क्या है। तो फिर क्लाइंट PC का जो IP है ले लो, ये लेके जाओ, ये ले लो, ये लो, मैं वो ले लेता हूँ, ये लेके जाओ। अच्छा ठीक है, इसका IP मैं दे दे रहा हूँ 100.10। ये 10 है, ये 53 है, ये 50 हो रहा है, बराबर है। लिनक्स में होगा ये? हाँ, लिनक्स में हो जाएगा। लिनक्स में क्या करोगे? सर्वर भी देखते, मेरे से बात करो ना। लिनक्स में सर सर्वर सवाल किसका था? फिर आपने क्यों पूछा? उनके मुँह में दही जमा था। आप कॉमन सेंस यूज करो। अच्छा, क्यों डर, मैं क्या खा जाऊँगा? अरे सर, वो दही नहीं खाता। मेरे को सुनो, मेरे को एक बात बताओ, एप्पल पता है आपको? विंडोज पता है आपको? एंड्रॉइड पता है? इन तीनों का कोई मेल है? लिनक्स नाम से, हाँ, लेकिन लिनक्स डोमेन में जा सकता है। ठीक है, अगर मेरे पास सर्वर का डोमेन है और लिनक्स को मुझे डोमेन में इन्वॉल्व करना है और डोमेन के यूज़र को लिनक्स में लॉगिन देना है, पॉसिबल है। ठीक है, अब 2 टास्क मुझे करके दिखाना, मुझे नहीं आता है, मुझे नहीं आता है, क्योंकि कभी किसी ने बोला ही नहीं। ऑफिस में कभी ऐसा हुआ ही नहीं, सारे विंडोज़ पे काम कर रहे हैं, एक बोला मैं लिनक्स पे करूँगा, तो बोला नौकरी छोड़ दे रहे, तो बोला नहीं मैं विंडोज़ पे आ जाता हूँ। लिनक्स का सर्वर नहीं होता। ठीक है, अच्छा ठीक है, चलो क्या बोले आप? चलो विंडोज़ 8 दबा देते हैं, देखोगे विंडोज़ 8 थोड़ा स्लो होगा लेकिन होगा। दबाया, हाँ, कुछ नहीं होगा। मैंने 4 सिस्टम चलाया कोड टू डुओ पे। जब मेरे 4 घंटे लेक्चर रहते थे ना, तो ऐसे ही धीरे धीरे पढ़ाता था कोड टू डुओ। फिर भी आज मेरे पास तो i5 16 GB, 1 GB रैम दे के चला। ये 8 GB पे चलाना चाहते हैं ना, पॉसिबल है। 2 GB जब 1 GB रैम कर दो, स्लो होगा बट प्रैक्टिकल डन हो जाएगा। आपके पास पेशेंस होना चाहिए, मेरे पास पेशेंस था, इसके लिए मैंने किया है, क्योंकि मैं हार्डवेयर खरीदने की कैपेसिटी नहीं थी मेरे पास। सब थोड़ा सा पेशेंस रखने से हो जाएगा। हमारे में क्या पेशेंस नहीं है। नहीं तो रखो ना पेशेंस हर जगह। आज आपके जिम में गर्मी है तो पेशेंस नहीं है, गर्मी नहीं रहेगा, पेशेंस अपने आप आ जाता है। ठीक है, जब 2 वक्त की रोटी ही नहीं मिल रहा है तो हार्डवेयर घट्टा खरीदोगे, ये भी होता है। तो आप वो सोचो ही मत, आप रुको ना, वेट करो ना। आप कभी भी टारगेट दे दो, क्या करना है आपको, गेम खेलना है, मूवी देखना है, हाँ तो फिर खरीदो हार्डवेयर। अगर जवाब है तो हार्डवेयर खरीदो। हमको नहीं खरीदना था, हमको सिर्फ सीखना था, समझे? हमको हार्डवेयर नहीं चाहिए, क्योंकि कोई पैसा देने के लिए तैयार नहीं है, सीधी सी बात है। चलो ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं ncpa.cpl, ये लिख दिया मैंने, और मैं ये IP असाइन करने वाला हूँ, देखो 100.10। ठीक है, सर ये कमांड लिखे आप? ये क्यों लिखोगे, बताया ना, ये सब तो याद रखना पड़ेगा। आप लिखना चाहते हो, लिखने के लिए मैंने कोई मना ही नहीं किया है, आप लिखो, आपकी मर्जी, जो चीज़ चाहते हो आप। लेकिन जो नया चीज़ है वो ध्यान दो। ये तो पता है ना, ncpa.cpl फॉर IP के लिए इतने हजारों बार चला लिया देगा हमने कमांड। देखो इतना स्लो कि इतना देर में खुल रहा है, आप बोलेगा चलता ही नहीं, ये फटाफट ncpa भी 4 पेज खुलेगा, मज़ा आएगा। आपको मज़ा आया तो फिर करो। मेरे को मालूम है लेट रिस्पॉन्स करने वाला है। आप बाइक कितने लोग चलाते हो? ऑलमोस्ट सभी लोग चलाते हो। डे 1 पे जब बाइक चलाए थे, ठीक है कोई बात नहीं, डे 1 पे जब बाइक चलाया था, आपको वो याद है आपका सिचुएशन, जब आपने बाइक पार्क करी और उतरे थे, पैर हाथ से काँप रहा होगा, याद कर लो। हुआ ना मेरा, होता है, आपको नहीं हुआ, डे 1 वाला बता रहा हूँ। बाइक जब चलाया होगा आपने और चलाने के बाद जब उतरोगे ना, ये हाथ पैर कांपता है, डे 1। हाँ
आपको याद नहीं, मेरे को मालूम नहीं। मैंने चलाया था डे 1 पे, जब बाइक से मैं उतरा ना तो हाथ पैर काँप रहा था ऐसा, 2 मिनट तक काँपता है। अगर नहीं काँपना मतलब वाइब्रेशन, वो डे 1 वाला। लेकिन जब आप उसको चलाने लगे, चला गया ना वो, जो भी मेरे को नहीं मालूम। मैं पहली बार चलाया था ना, तो मैं सिल्वर पार्क से गोलदेव नाका लिया था, भाई ने बाइक खरीदा था, भाई पीछे बैठा था, वो मेरे को इंस्ट्रक्शन दे रहा था और बिना लाइसेंस के मैं चला के ले जा रहा था। जैसे ही वहाँ उतरा ना, मेरा हाथ पैर तक काँप रहा था। मेरा दोस्तों का होता है तो पिक्चर बनते हैं, वो शायद बाइक का लोड था, क्या था मुझे वो याद नहीं। यार मेरे साथ हुआ है, सबके साथ विकास बोलना है तो पहली बार में गिर गया था। जो भी होगा। अच्छा ठीक है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप फिर बाइक के इंजन के साथ आपको पता चल गया, फिर आपको धीरे धीरे पता चलता है कितना एक्सेलरेट करेगा तो 1 लीटर में कितना किलोमीटर जाएगा, फिर आप तेल बचाने की कैपेसिटी भी सीख जाते हो। 55 की स्पीड होनी चाहिए। वो आप देखो, वो सब मेरे को मत बताओ। ये कोई ट्रेनिंग देता है क्या? वैसे ही हार्डवेयर के बारे में मेरे को पता है, तो किस सिचुएशन में कैसा बिहेव करने वाला है, इसके लिए प्रॉपर्टीज या आईपी इन्वॉल्व कर देते हैं। देख लो क्या क्या आईपी देने वाला हूँ मैं। तो मैं यहाँ पर डीएनएस आईपी दूंगा, बाद में जब मैं चाइल्ड डोमेन लूंगा ना तो 253 भी डीएनएस देना होगा। टीसीपी आईपी V4 दोनों में से तो डीएनएस, क्योंकि अभी तक चाइल्ड डोमेन रेडी नहीं है तो डीएनएस डालने का कोई मतलब नहीं। डाल दूंगा, रेडी होगा तो काम करने लगेगा। डाल देंगे, उसमें क्या है, ठीक है। नहीं सर, पहले वो तो रेडी थे। हाँ 100.10 ले लिया मैंने, ये किया। और डीएनएस सर्वर मेरा 192.168 100.254, यही है मेरे पास डीएनएस। सेकंड डीएनएस अभी तक रेडी नहीं है क्योंकि चाइल्ड डोमेन बना नहीं है। ओके कर दिया मैंने, ओके कर दिया। अब इसको क्लोज करते हैं और पिंग करके देखते हैं सर्वर को पिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। CMD ओपन किया। ये क्या है, कभी कभी अपने आप को फास्ट करने के लिए सिस्टम को पॉज भी कर देता है। तीनों प्ले, देखो ये ध्यान देने का। वो जब क्या होता है, सिस्टम पे लोड आता है ना, तो VMware अपने आप एक सिस्टम को पॉज कर देता है, समझे? तो वो ध्यान देने का। तो यहाँ पर करते हैं PING ping jet.com। डिप्लॉय आ गया, देखो आना चाहिए आपको भी। ये क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ होस्ट ओनली स्विफ्ट में हम कनेक्टेड है। यहाँ पर DNS का IP में सर्वर मेंशन है और सर्वर रनिंग चल रहा है। अच्छा, सर्वर में क्या चेंज है? जितने भी कंप्यूटर डोमेन में रहते हैं ना, सर्वर उनको अपने लिस्ट में बना के रखता है। देखो सर्वर पे मैं दिखाता हूँ। सर्वर ये मेरा मेन सर्वर, इसको हमने सेट किया, ठीक है। लैपटॉप में नहीं काम करते हैं क्या ऑल्ट कंट्रोल डिलीट इंसर्ट बोला नहीं कर रहा होगा, तो इसके लिए तो मैंने दोनों बताया ना। लैपटॉप का कीबोर्ड का लेआउट थोड़ा डिफरेंट होता है। इंसर्ट नहीं है सेकेंडरी की लेआउट 3 की दबाना पड़ेगा, FN की शायद दबाना पड़े। ऑल्ट कंट्रोल FN और इंसर्ट ट्राई करके देख लेना, वो डबल की में रहेगा। अच्छा, क्या चेंजेस आएगा वो दिखाता हूँ जब ये डोमेन में इन्वॉल्व होगा, और जब वो डोमेन से निकलेगा मैं डोमेन से निकालना ही बताऊँगा, दोनों चीज़ें बताऊँगा। इस पूरे कंडीशन में सर्वर हमेशा ऑन और कनेक्टेड रहना चाहिए। अगर सर्वर ऑन और कनेक्टेड नहीं है तो फिर नहीं होगा। ये वाला सिस्टम हम यूज़ नहीं कर रहे, मैं पॉज कर दूँ क्या? थोड़ा फास्ट हो जाएगा। हाँ, ये चाइल्ड डोमेन जिसको बनाना है वो यूज़ नहीं कर रहे, फिर भी रनिंग है, उसको पॉज कर देते हैं तो थोड़ा फास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर पॉज, ठीक है। तो ये अभी थोड़ा फास्ट हो जाएगा। आप ऐसा कर सकते हो, जब आपको ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि जो सिस्टम यूज़ नहीं हो रहा है उसको राइट क्लिक पॉज कर दो। तो मैंने पॉज कर दिया ताकि वो हार्डवेयर यूटिलाइजेशन बंद कर दे। अच्छा, ये देखो, ये मेरा ये हो गया और ये मेन सर्वर हो गया। ये वाला मैंने पॉज किया हुआ है, बराबर है। देखो पॉज है, प्ले का बटन आ रहा है। अच्छा देखो फास्ट हो गया, पता चल रहा होगा। अभी मैं थोड़ा क्लिक कर रहा हूँ तो फास्ट हो गया। अच्छा, इसके लिए मैंने बताया था विंडोज 8 DS से फास्ट बोला तो नाराज हो गया। DSA.MSC। देखो आप अगर ध्यान दोगे टाइपिंग में इम्पैक्ट नहीं गिर रहा है, इसके लिए कमांड पावरफुल होते हैं। ग्राफिकल पेज खुलना लोड होना टाइम लगता है, कमांड आपके लिए वो सर्वर में जमा हो रहा है। DSA.MSC ये बताया था क्या है, ये यूज़र्स आ जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर एक कंप्यूटर का भी सेक्शन है जिसमें कंप्यूटर नहीं रहेंगे। तो किसी ने बोला भाई डोमेन चेक कर ले, कल बोला था प्रॉपर्ली बंद करना किसी को। मुझे वो बॉक्स है ना, मतलब इसको डायरेक्ट बंद किया गया है।
वो अभी आया था ना प्रॉपर्ली बंद करना मतलब शट डाउन ना डायरेक्ट ऐसा आपके हिसाब से प्रॉपर्ली बंद करना क्या है? बटन से ज़्यादा दबा दें VMware में पहले शट डाउन करने का उसके बाद बैकना VMware भी सकता होता है। VMware में शट डाउन करने का सर्वर को हाँ बराबर, ये सही बात कही आपने। ठीक है, मैंने DSA.MSC रन कर दिया और यहाँ पर ये खुल गया है, देखो आ गया। यहाँ पर अभी ध्यान दो, एक कंप्यूटर का सेक्शन है, जो भी कंप्यूटर डोमेन में होते हैं वो यहाँ पे लिस्ट कर जाते हैं। वन में है ना, वही है, मैंने तो पॉज कर दिया ना, ये वाला पॉज किया है, अभी तो बोला पॉज, ध्यान नहीं दिया, दिख रहा है, ठीक है, गुड, वेरी गुड, पॉज किया, अभी जस्ट पॉज किया उसको, ताकि थोड़ा काम तेज हो जाए, ये वाला काम तेज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी कोई कंप्यूटर नहीं है, जब मैं इस कंप्यूटर को डोमेन में लूँगा तो जो नाम मैं वहाँ पे दूंगा वो नाम यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो डोमेन में कैसे लेते हैं, पिंग हो रहा है, हमने चेक कर लिया पिंग भी हो रहा है, और यहाँ पे चेक किया कि अभी कोई कंप्यूटर है नहीं, वापस चलते हैं हम लोग विंडोज़ पे, ये रहा हमारा विंडोज़ पे, पिंग हो रहा है, एक बार और चेक कर लेते हैं, पिंग हो रहा है, net.com को पिंग हो रहा है, बराबर है। नेटवर्किंग ध्यान में रखो, ये सब नेटवर्किंग का भी खेल है, इसीलिए पहले नेटवर्किंग ये सब बता दिया था कि वो डाउट बनाना रहे, क्या पिंग हो रहा है, क्या ये हो रहा है, तो प्रैक्टिकल सीख लिए, यहाँ फंसे रहोगे तो प्रैक्टिकल नहीं आएगा आपको, और वो भी मैं प्रॉपर्ली बता ही रहा हूँ कि कैसे कनेक्टेड है, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, अल्लाह मान, ठीक है। अब यूज़र नहीं बना रहा हूँ, पहले डोमेन में लेने के लिए मैंने कमांड बताया था sysdm.cpl, आप वो रन कर सकते हो यहाँ पर, विंडोज sysdm, विंडोज के नाम में ये भी बोला था विंडोज 10 में नहीं चलेगा। मैंने ये नहीं बोला था, मैंने DSA.MSC के लिए बोला था बालक, इधर भी कुछ भी मत जोड़ो, मैंने बोला था DSA.MSC विंडोज 10 में नहीं चलेगा, याद करो कृष्णा, यही बोला था ना, मैंने sysdm के लिए ये उस दिन बता दिया था, बट मैंने ये नहीं बोला था, और किस में नहीं चला, मैंने sysdm के लिए बोला था, ये सॉरी DSA.MSC के लिए बोला था, हाँ ये तो सर्वर क्लियर है DSA.MSC हाँ ठीक है, sysdm.cpl एंटर करेंगे, देखो आ जाएगा, आ गया sysdm.system domain management.control panel list, ये आपकी जरूरत थी, सिस्टम डोमेन मैनेजमेंट डॉट कंट्रोल पैनल लिस्ट, आ गया हम यहाँ पर, ये तो डे 1 पे रीनेम करना बताया था, तभी बताया था, देखो आपके दिमाग में कितनी बड़ी खिचड़ी है कि आपको याद ही नहीं है, जिस चीज़ के लिए बोला वो उधर अप्लाई करती है, उधर का चीज़ इधर अप्लाई करती है। ओके, इसको नाम दे देते हैं हम PC01, ठीक है, PC01, यही नाम वहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। तो कंप्यूटर राइट क्लिक मैनेज, ऐसा देखो ये लो, ठीक है, ये जैसे बोल रहे हैं ये भूल गए हम, तो आप क्या करो, विंडोज C दबाओ और यहाँ पे या तो दिस PC का आइकॉन डेस्कटॉप पे लेकर आओ, ये दिस PC, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज के अंदर यहाँ पे इसको फुल स्क्रीन करो, और यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, एडवांस सिस्टम सेटिंग, कंप्यूटर नेम, देखो आगे यहाँ पर, हाँ यहाँ पर आकर के आपको सिस्टम प्रोटेक्शन में कंप्यूटर नेम पे क्लिक करके चेंज, मैं सोचा ये बताया था विंडोज 10 में याद रहेगा, मैं ध्यान से बताया था, आपके ध्यान से निकल गया है। मैं ऐसे ही पैटर्न में कंटेंट डिलीवर करता हूँ, मुझे याद है, आप लोग पढ़ के मेरे साथ यहाँ पर आए हो, बराबर है ना, ऐसे ही तब भी ऐसे ही पढ़ा था, और मैंने हमेशा बोला मैं सारे प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आपके ऊपर। दिस PC राइट क्लिक प्रॉपर्टीज, ये पेज ओपन होगा, स्क्रॉल डाउन, देन सिस्टम प्रोटेक्शन, अगर ये पूरा ग्राफिक रहेगा तो सिस्टम प्रोटेक्शन इधर आ जाएगा, सिस्टम प्रोटेक्शन, देन उसके बाद आपको कंप्यूटर नेम पे क्लिक करना है, फिर देन क्लिक ऑन चेंज। अब मैं sysdm नहीं चलाने वाला, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप ना भूलो, हम कोई भी चीज़ भूलने के लिए नहीं सीखते, तो आप बोलोगे मैं पहली बार सब भूल गया हूँ, सच्चाई है, लेकिन वो कहीं लग भी तो नहीं रहा है ना, वो यूज़ करके ही आज ये बातें समझ पा रहे हो आप। हम सीनियर जूनियर पहली दूसरी पाँचवीं
अच्छा आपको बता दूँ, इंडिया में या दुनिया की किसी भी क्लासेस में, दुनिया में किसी भी क्लासेस में समझदारी नहीं सिखाई जाती है, ये समय के साथ आती है। और अगर ये समय के साथ नहीं आ रही है आप कभी भी कोई चीज़ कैसे सीखते हो? मैं एक ही चीज़ सबसे बेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ, गाली देना कभी माँ बाप ने नहीं सिखाया, लेकिन आज एक से एक गाली आता रहा। मुंह में मुंह डालकर झगड़ा करना किसी ने नहीं सिखाया, लेकिन झगड़ा कर लेते हो ना, ये किसी ने सिखाया था आपको, आपने देखा था कि दबाव ऐसे बनाया जाता है, सीना चौड़ा करो और सामने वाले के ऊपर ऐसा आ जाओ, उतर जाएगा। आप ऐसा धीरे जैसा रहेगा ना, आप कभी भी किसी को भी दबाने जाते हो ना, ऐसा चौड़ा होने का और ऐसा ऊपर खड़े होके ऐसा आगे मुंह करके देखो, डर जाएगा। आप ऐसा धीरे जैसा हो गया ना, ये इन्होंने वही किया था, इसलिए वो कांपने लगे थे। आवाज भी इनका आवाज में कमी आया था क्या? अगर 2 मिनट मैंने नहीं दिया था ना, 1 लाफा उनको गिरा भी देते थे, फिर बाद में हाथापाई पे ये मुक्का उक्का मारते, ये सीधा टाइम पे मारते कहा, क्योंकि ये जिम जाते हैं, वो जिम नहीं जाते। कभी भी ये याद रखना, एक्सपर्ट उस एरिया पे वार करते हैं जहां आप कमजोर हो, ठीक है? चलो कर दूं, इसको डोमेन में डाल दूं मैं, तो यहाँ पर नाम देखिए पीसी जो भी आपको नाम लेना है, मैं प्रोफेशनल नेम ही यूज कर रहा हूँ, इसके लिए ऐसा है। आप अपना रूपेश नाम लिख लेना, आप अपना कल्पेश सॉरी आकाश नाम लिख लेना, वो जो चाहे वो। अब यहाँ पर ऑप्शन है वर्क ग्रुप। वर्क ग्रुप का मतलब होता है स्टैंड अलोन सिस्टम, और हमारे पास तो डोमेन अवेलेबल है, पिंग भी आ रहा है। अब मैं ये डोमेन पे क्लिक कर सकता हूँ। जब तक डोमेन अवेलेबल नहीं रहेगा तब तक आप डोमेन नए सिस्टम को नहीं डाल सकते। आप चाहोगे बेस को डोमेन, डोमेन कहाँ से लाओगे? डोमेन रहना चाहिए ना, तो मेरे पास डोमेन रनिंग है। वो डोमेन कौन सा है? ये वाला jet.com, इसलिए मैं डोमेन पे क्लिक कर सकता हूँ। अब डोमेन बोल रहा है तो बोल रहा है डोमेन का नाम बताओ। डोमेन का नाम क्या है? jet.com। अब जैसे ही मैं ओके करूँगा, ये डोमेन jet.com के पास पहुँचेगा। बोलेगा भाई तो किसी से जुड़ना चाहता है, बोला जुड़ो ना, मैं कहाँ बोल रहा हूँ, यूज़र नेम पासवर्ड डाल दो। वो यूज़र नेम पासवर्ड कौन डालेगा? सर्वर इंजीनियर। वो कौन है? हम है। देखो ओके क्लिक करते हैं। अगर कनेक्टिविटी रहेगा सीधा सर्वर का पॉपअप आ जाएगा आपके पास कि ये विंडोज पे है, आपको आ गया। अच्छा मेरे को आया। अब यहाँ पर कौन सा ऑथेंटिकेशन लगेगा? administrator@jet.com और उसका पासवर्ड लगेगा। याद है कौन सा पासवर्ड लगेगा यहाँ पर? सर्वर का administrator@jet.com, और ये किसके पास रहेगा? उस सर्वर इंजीनियर के पास रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर डाल देते हैं ऐड। आप चाहिए तो विंडोज 10 पे ट्राई कर लो, आपको डोमेन फेलियर का मैसेज आएगा, कर लो वहाँ पर जाकर क्लिक करो, और डोमेन अगर अवेलेबल रहेगा तो ही होगा। नहीं करना चाहते, नहीं तो करने के लिए तो administrator@jet.com और पासवर्ड उसका ABC123। अच्छा आज थोड़ा नया पैटर्न बताता हूँ यूज़र नेम डालने का। आप ऐसे भी डाल सकते हो जो मैंने लिखा है, आप ऐसे भी डाल सकते हो। ऐसे भी लिख सकते हो जेट/ जो लॉगिन के टाइम पे दिखता है ना सर्वर के लॉगिन, वैसा भी पैटर्न चलेगा। ये भी वैलिड नेम है। आप अगर ये नहीं याद आता है तो आपको administrator@jet.com भी चलेगा और ये नाम भी चलेगा, दोनों ही वैलिड है। बराबर, तो इसका पासवर्ड दे देते ABC123 =। समझ में आ गया? ये भी चलेगा, जो बातें कर रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ये भी चलेगा और administrator@jet.com भी चलेगा। और ओके करेंगे और यहाँ पर रीनेम का मुझे मैसेज आएगा थोड़ी देर में, सॉरी रीस्टार्ट का मैसेज आएगा। क्या रहता? फॉलोइंग एरर अकर्ड अटेम्प्टिंग अ जॉइन डोमेन jet.com द स्पेसिफाई यूजर नेम नहीं दिया यार, क्या गड़बड़ी बा? ऐसे ही स्लैश था या ऐसे? मैंने गलत तो नहीं डाला जेट स्लैश, ऐसा दोबारा डालिए ना, वही सर डालिए। मेरे को ये वाला करना है ABC123 नहीं हो रहा है ऐसा वाला।
है ना, हाँ स्लैश ऐसा वाला है, हाँ। मैं ऐसा डाल रहा था, ये गलत है, आपको ऐसा स्लैश है, यहाँ पे जेड और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर। हाँ तो मैं गलत डाल रहा हूँ। देखो वेलकम टू जेड डोमेन लिख दिया, तो ये मैं ओके कर देता हूँ। उसके बाद ये सिस्टम रीस्टार्ट होगा और ये डोमेन में चला गया। अब ये सिस्टम रीस्टार्ट ना हो, अब ये सिस्टम कोई चुरा के लेके चला गया ना, वो लॉगिन नहीं ले पाएगा जब तक उसके पास मेरे सर्वर का यूज़र नेम और पासवर्ड ना रहे। मतलब ये फॉर्मेट करके यूज़ कर सकता है वो, बट अंदर का डेटा कभी नहीं देख पाएगा वो। अच्छा सर, वो भैया कभी कभी ऑफिस कलेक्टर पे कराते हैं, घर पे काम करते हैं, तो उनको आईपी इधर का चेंज हो जाता होगा तो वो ये VPN यूज़ करते हैं। वो पहले सिस्टम चालू करते हैं, फिर VPN से कनेक्ट करते हैं, तो सर्वर का लोकल जैसा ये इन्वायरमेंट है ना, ऐसा बन जाता है। जो काम करते हैं सीधा सर्वर में से हो जाता है। VPN यूज़ करते हैं। घर पे लेके जाएंगे ना तो VPN मिलेगा आपको। VPN कंपनी का रहता है। ये सर्वर कहाँ है, देखो मैं समझाता हूँ, VPN का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। ये बीच में रुका के मैं VPN का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। ये मेरा सर्वर है और ये कनेक्टेड है मेरा स्विच, और ये इनके भैया का लैपटॉप है। ये ऑफिस में है तो डायरेक्ट लैन पे है ना, इधर ध्यान दो सब लोग, देखो नहीं तो समझेगा नहीं। ये ऑफिस में तो डायरेक्ट लैन पे वहाँ का लैन लगा देते हैं, सर्वर भी ऑफिस में अवेलेबल है, लैपटॉप भी ऑफिस में अवेलेबल है, तो ये सीधा लॉगिन कर जाते हैं, VPN की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, अब ये लैपटॉप लेके घर आ गए अपना, अब इनको इसी सर्वर में ही लॉगिन लेना है, बराबर है। तो इसके अंदर एक फीचर होता है जिसे बोलते हैं कर्बरोस। कर्बरोस क्या करता है, टेम्पररी यूज़र नेम पासवर्ड स्टोर करके रखता है, जिससे बिना सर्वर को ऑथेंटिकेट किए भी आप लॉगिन ले सकते हो, लेकिन आप सर्वर से जुड़ नहीं पाते। सर्वर से जुड़ने के लिए वो क्या करते हैं, इसमें VPN लॉन्च करते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। उसका एक यूज़र नेम पासवर्ड है, इस पर इंटरनेट चल रहा है, इस पर भी इंटरनेट चल रहा है, यहाँ पर भी। तो ये इंटरनेट के थ्रू क्या करता है, ये लोकल कंप्यूटर जैसा ट्रीट करने लगता है VPN, मतलब आप वहाँ बैठ के काम कर रहे हैं, ऐसा हो जाता है। फिर ये जो भी डेटा करते हैं सीधा सर्वर पे राइट होता है। VPN का ये काम होता है, वो आपके प्राइवेट नेटवर्क से जोड़ने का काम करता है, पब्लिकली रहने के बावजूद भी ऐसा काम होता है। अगर वो VPN नहीं डाले और काम करेंगे तो सिंक नहीं होगा डेटा, फिर वो ऑफिस जाएंगे, जब लैंड लगाएंगे तब सिंक होगा। मतलब कुछ अर्जेंट फाइल है वो किसी को मिलेगा नहीं जब तक कि ऑफिस पहुँचेंगे नहीं। अगर VPN से करेंगे तो सीधा सर्वर पे सिंक हो जाएगा, ऐसा काम होता है, ठीक है। अच्छा, ये डोमेन में चला गया। अब देखो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर आ रहा है, अदर यूज़र में मेरे को लॉगिन करना है, किसमें साइन इन करने बोला, देखो हाँ। अब मेरे पास जेड पे तो कोई यूज़र है नहीं, अब हम जाते हैं सर्वर पे, एक यूज़र बनाते हैं, ठीक है, रुपेश नाम का, और उसको Windows 10 में लॉगिन देंगे, समझे। है ही नहीं ना रुपेश, बनाया मैंने सर्वर में। एक मिनट रुको, एक मिनट पहले एक बन रहा है। आप क्या बोल रहे हो, लॉगिन लेंगे तो हाँ सर्वर का जो है एडमिनिस्ट्रेटर का लॉगिन लगे, काम करने के लिए मैं आपको दूंगा एडमिनिस्ट्रेटर, वो तो मेरा है ना सर्वर मैनेजमेंट। मेरे यहाँ जो नौकरी कर रहे हैं उनके नाम का यूज़र तो रहना चाहिए ना, वो तो यूज़र है नहीं, तो वो मैं अभी बनाऊंगा, फिर यहाँ आऊँगा लॉगिन लेने के। आप बोलो, क्या बोल रहे हो। मैं बोल रहा था जैसे अगर PC0 बन में यहाँ जेड.com है और यहाँ वहाँ पे यूज़र बना दे, तो यहाँ पे जब यहाँ पे जेड मतलब PC0 बन की जो जेड.com है उसका इधर कुछ काम नहीं है, यूज़र का इधर यूज़र बना दे PC0 बन का, जिसमें लॉगिन कर ले, तो इधर PC0 बन का आपने डोमेन में काम करो, 2 मिनट हम रुकते हैं, आप सवाल क्लियर कर लो और एक लाइन में अच्छे सवाल मेरे को समझा है, मैं बता देता आप क्या बोले, लेकिन वापस से बोलो। चाहिए तो मैं आपके सवाल बता, बोले कि सर खाली बोल रहा है, आप बोल रहे हैं ये डोमेन में क्यों डाला, यूज़र बनाया तो सीधा लॉगिन दे दो ना। आपको समझे, आपको समझा, क्या बोला था आपको समझा देता हूँ, आपको समझा देता हूँ। आपका घर का है वो अभी अब आपकी बराबर है, बराबर समझने की कोशिश करना। आपको मेरे घर पे आना है, मैंने एड्रेस दे दिया, मैं घर पे अवेलेबल नहीं हूँ, आपने बेल नॉक किया, दरवाज़ा खोला, मेरी वाइफ ने दरवाज़ा खोला, आपको देखा, तो मेरी वाइफ का पहला सवाल क्या रहेगा, कौन आपको, अच्छा बराबर है। अब मैं घर से निकलते वक्त मेरी वाइफ को बता दिया ये फ़ोटो देख, ये आदमी आएगा, ठीक है, इसको चाय पानी दे देना, और ये कंप्यूटर उठा के लेके जाएगा, इसका नाम ओम जी है, ठीक है। फ़ोटो भी दिखाया और सब कुछ बताया। अब इन्होंने बेल बजाया, मेरी वाइफ ने डोर खोला, अब क्या होगा, आ जाइए सिस्टम इधर रखा है, ले जाओ। क्यों ऐसा किया, क्यों ऐसा किया, चाय पानी भी पिला देंगे,
क्यों ऐसा क्यों हो गया? सर उसका आईपी तो डाला हुआ है ना पहले से, तो क्या दिक्कत है? आईपी हमने क्यों डाला है? नेटवर्क नेटवर्किंग और नाम से पिंग होने के लिए ना। तो मैंने क्या किया, मेरी वाइफ को आपका फोटो और सब कुछ बताया ना। तुम्हारा भी आईपी सर्वर दिए है ना? समझ रहे हो मेरा बात कि मैं क्या बोलने को चाह रहा हूँ? वो ऑथेंटिकेट और वहाँ तक पहुँचने का रास्ता है, वो ये नहीं बता रहा है। यूजर बनेगा और जब तक वो यहाँ डोमेन में नहीं जाएगा तब तक वो बताएगा ही नहीं कहाँ के तुम यूजर हो। मैं एरर ला के दिखाता हूँ ना, मैं एरर ला के दिखाऊंगा, फिर एरर सॉल्व करके दिखाता हूँ। जो आपको एरर आएंगे ऑर्गेनाइजेशन में, आपको क्या बोलेंगे, जैसे ऑपोजिटर है ना, ये आएगा नीचे से अपने का मस्त आईडी बन के बैठेगा, कंप्यूटर चालू करेगा, लॉगिन बोलता लॉगिन नहीं होता है, बोलता डोमेन अनअवेलेबल। तो आप बोले क्यों हो रहा है, फिर लाइन निकाल के लाइन लगाओगे, डोमेन अवेलेबल हो गया, लॉगिन मिल गया। देख ना अभी मैं करके दिखाऊंगा। चलो एक यूजर बनाते हैं, आ जाते हैं यहाँ पर। और एक यूजर, ये मेरा मेन सर्वर है DC01, यहाँ पे यूजर बनाएंगे। आप सोचो दुकानदार के पास जाओगे एक बड़ा पाव भी लेने के लिए, तो आपको नहीं देगा, लेकिन आप उसके रिश्तेदार निकले दे देगा। बचपन में तो गाली देगा, आगे पीढ़ी का कार्य। संतुष्ट क्या नहीं है सर, हाँ? अभी भी संतुष्ट क्या संतुष्ट, मतलब किस चीज़ की संतुष्टि है? ऐसा ही है सर, मुझसे क्यों बोल रहे हैं? क्या मतलब मैं संतुष्ट करता हूँ ना, ठीक है। देखो ऑथेंटिकेशन चाहिए और वो डोमेन में डालने का बता दिया। अच्छा मेरे को यहाँ चेक करना है, देखो यहाँ पे DC01 दिख रहा है क्या? मैं यहाँ रिफ्रेश करूँगा, दिख जाएगा। देखो DC01, ये जितने लिस्ट होंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन में, जितने होंगे वो सब यहाँ पे लिस्ट करें। 4 दिन है अभी डोमेन से मैं रिमूव कर रहा हूँ तो ये आइकॉन डिसेबल हो जाएगा, इसको रखना है डिलीट करो आपकी मर्जी। अभी यहाँ पे डाउन एरो नहीं है, डिसेबल का मतलब होता है डाउन एरो, ये मेरा यूज़र पे डिस्कशन हुआ है, ठीक है। अब एक OU बना लेते हैं यहाँ पर, न्यू, ये आपको पता है OU में अकाउंट बना देता हूँ या HR बना देता हूँ, और ये मैंने HR बना दिया। और एक यूज़र बना देता हूँ यहाँ पर न्यू, और यूज़र का नाम दे देता हूँ मैं रुपेश। अच्छा ओम जी छोटा है, ओम जी पालो अल्टो, ठीक है। अच्छा आप वहाँ पे नाम ओम जी लिख रहे हो, नीचे पालो लिखा, तो लॉगिन आपको पालो से ही लेना पड़ेगा, ओम जी से नहीं। वो हमें ठीक है, paalo@z.com, नाम ओम जी है लेकिन यूज़र नेम क्या है उसका, पालो, ठीक है। और ये नेक्स्ट किया, ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, ये आपके दोस्त करवा रहे यार। आप दोस्त मानते हैं इन सबको? मैं अभी भी बैक करके बदल सकता हूँ, इसके लिए बोल रहा हूँ, सही है सर, ठीक है। ओके नेवर एक्सपायर कर दिया। पासवर्ड दे देता हूँ मैं MNA123 =/ MNA123 और ये मैंने कर दिया नेक्स्ट, और ये फिनिश। अच्छा यूज़र कहाँ बना है ये ओम जी? HR में, लेकिन सर्वर में ना। अब इसको लॉगिन कहाँ मिलेगा? विंडोज 10, बिकॉज वो डोमेन में है इसके लिए। अगर डोमेन में नहीं रहेगा तो लॉगिन नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो देखते हैं, आ जाते हैं। और यहाँ पर सर्वर पे क्यों लॉगिन होगा? ये डोमेन में तो मैंने विंडोज 10 को डाला ना, काम तो विंडोज 10 वाले करेंगे ना। जब आप नौकरी ज्वाइन करोगे ना तो यही काम होता है। सर्वर पे आपका यूजर नेम पासवर्ड बनता है, फिर मेल पे दे देते हैं ये उसका यूजर नेम पासवर्ड है, उसको लैपटॉप पर सेंड कर दो और लॉगिन दे दो, उसको बता देते हैं आप ऐसा लॉगिन ले दो। सर्वर कहाँ है वो आपको जानने की जरूरत नहीं है, आप बस लॉगिन ले दो। क्लाइंट साइड को एक लैन केबल मिलेगा, लैपटॉप मिलेगा या डेस्कटॉप मिलेगा, उस पर लॉगिन लेगा बस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं अदर यूजर में जाऊँगा और यहाँ पर ऑलरेडी किस पे साइन इन हो रहा है? z.com, तो मैं सीधा यहाँ पे लिख देता हूँ पालो, क्योंकि लॉगिन क्या था, पालो था, ठीक है। अच्छा z.com, paalo@z.com अपने आप हो जाएगा। अगर डिफरेंट डोमेन रहेगा तब आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, स्लैश जैसा रहेगा था ना तब। तो z.com में तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं, या आपको संतुष्टि नहीं है तो आप @z.com लिख भी सकते हो, या फिर ऐसा लिख सकते हो z/पालो, ठीक है। लेकिन ऑलरेडी जेट पे ही जा रहा है ना, देखो क्या लिखा है, तो फिर वो आगे स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी ऐसे ही ले लेते हैं। पासवर्ड इसका मैंने MNA123 =/ और ये लॉगिन होंगी, देखो नाम आ गया, पालो की जगह होंगी। हाँ ये लोग नहीं पालो, मैं तो ओम की प्रिफर करता था। और ये हाई वाई बोल रहा है, लॉगिन हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, ये कनेक्शन तोड़ दूँगा, फिर लॉगिन लूँगा, तो मेरे को क्या बोलेगा, सर्वर अनअवेलेबल। देखो अभी मैसेज ला के दिखाऊँगा, पहले लॉगिन हो जाए। अब ये सिचुएशन मेरे पास रेडी है, देखो 10 बज रहा ना,
10:30 तक मेरे को चाइल्ड डोमेन बता के लॉगिन लेना है। अब ये इसके डोमेन में यहाँ पर ओमजी बना हुआ है, यूजर हटा के ओमजी लिख देते हैं, ओमजी बना है फॉलो, ठीक है। यहाँ पर लॉगिन लिया। अब जब ये डोमेन में जाएगा, लेकिन ये किसके डोमेन में, जेट के, लेकिन ये यूजर भी यहाँ पर लॉगिन ले सकता है बिकॉज ऑफ चाइल्ड डोमेन। अगर आपने कोई दूसरा सर्वर खड़ा कर दिया, जैसे मान लो bata.com, तब बाटा के यूजर यहाँ लॉगिन नहीं ले सकते। ये कब लॉगिन लेंगे, जब दोनों के बीच में क्या फॉर्म होगा, डोमेन ट्री, तब लॉगिन लेगा। मतलब बाटा का यूजर जेट के कंप्यूटर में लॉगिन लेगा जब तक वो डोमेन ट्री में नहीं करेगा, समझे। चलो देखो लॉगिन मिल गया ओमजी को, ये ओमजी अब यहाँ पे काम करे और ये डोमेन वगैरह यहाँ पर बन चुका है। ऐसे ही काम होता है ऑर्गेनाइजेशन में, सारे विंडोज़ को इस पे उसके डोमेन में डाल दिया जाता है, उसको यूज़र ने बताया। अब इसका बेस्ट पार्ट क्या है, इसका ये कंप्यूटर फेल हो गया तो दूसरा कोई कंप्यूटर आज आया नहीं है यूज़र, तो वहाँ बैठ के ये palo@jet.com और पासवर्ड डाल के लॉगिन लेके काम चालू कर देंगे। अभी जैसे इनके भैया का लैपटॉप है, आलो लैपटॉप है, कल दूसरा लैपटॉप है, तो भी काम कर सकते हैं। ये यूज़र मतलब उस डोमेन में कभी भी कहीं से भी लॉगिन ले सकता है, बस डोमेन का कंप्यूटर होना चाहिए। क्लियर हुआ ये। चलो इसको ना हम लोग साइन आउट कर लेते हैं। साइन आउट करने के लिए देखो यहाँ पर लिखा है क्या यूज़र का नाम है, पालो या ओमजी। देखो ओमजी लिखा है, बराबर। ये ओमजी कहाँ बना है, सर्वर पे बना है। क्लियर है ना ये सब अभी तक। अच्छा, ये एक सिंपल प्रैक्टिकल है, मैं इसे स्टोरी में ला करके आपको समझा रहा हूँ। मैंने तो यहाँ पे सीधा डोमेन में डाल के बोला, डोमेन में डाल दो यूज़र बना के लॉगिन, सिंपल स्टोरी, ठीक है। इसको लॉग आउट करते हैं। Alt F4 का मैं यूज़ करूँगा, प्योरली लॉग आउट होना है। अब मैं क्या करूँगा, कनेक्टिविटी तोड़ देना है। मतलब इससे मैं क्या कर देता हूँ, ब्रिज कर देता हूँ या कुछ भी कर देता हूँ, बट होस्ट ओनली से हटा देता हूँ, बराबर। देखो यहाँ पर जाऊँगा मैं विंडोज 10 के सेटिंग में जा करके ये होस्ट ओनली, या ये देखो सिंपल होस्ट ओनली हटा करके ये जो कनेक्टेड है ना ये निकाल देता हूँ। ये भी डिसकनेक्टेड मतलब लैन निकल गया है, क्लियर। या होस्ट ओनली हटा लो या डिसकनेक्टेड कर दो, मैंने ये डिसकनेक्टेड कर दिया, खत्म। अब ओमजी दोबारा साइन इन करने होगा। मैं ना रिफ्रेश करने के लिए एक बार अदर यूज़र पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पालो, ठीक है। 8MNA123 इक्वल टू बैकस्लैश। देखो होता है लॉगिन या हो गया लॉगिन, ये तो बड़ी बेचती है, हो गया ना। अच्छा ये क्यों हुआ, मैंने एक वर्ड बोला था यहाँ पे कर्बरोस, ठीक है। कर्बरोस ने क्या किया है, कैच मेमोरी में यूजर ने पासवर्ड रख लिया हुआ है। मैं इस सिस्टम को रीस्टार्ट करता हूँ, फिर करता हूँ जब वो कर्बरोस क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एक ही बार लॉगिन लिया है ना। अच्छा कनेक्टेड है या नहीं एक बार देख ले, ncpa.cpl से ncpa.cpl, ये सब एक कॉमन चीज़ है। देखो क्रॉस मार्क है ना, सर्वर नहीं होने के बावजूद भी लॉगिन हो गया बिकॉज ऑफ कर्बरोस। आप गूगल कर लेना कर्बरोस क्या है। कर्बरोस टेक्स पार्शियल इन्फॉर्मेशन ऑफ यूजर एंड अदर डेटा सर्वर, ठीक है। इसको रीस्टार्ट करता हूँ और फिर ट्राई करता हूँ मैं वापस से पालो को लॉगिन देने के लिए। चेक करो एक दिन कोई कर्बरोस फोन निकालो ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कर्बरोस इन सर्वर, क्या है बता रहे। देखो मैं जो बोलता हूँ ना, कभी कभी क्रॉस चेक कर लिया करो। क्या है ना, यहाँ पर डेफिनेशन बदलते रहते हैं। मेरे टाइम पे वही था कर्बरोस का मीनिंग, कुछ अलग निकल के आ गया तो अब मैं बार बार थोड़ी ना ये सेम इन्फॉर्मेशन सर्च करता बैठूंगा। कर्बरोस की स्पेलिंग है कर्बरोस जो पढ़ना है वो पढ़ो बस सही गेटवे बिटवीन यूजर एंड है ना, तो वो इन्फॉर्मेशन अपने पास रखता है। अच्छा वापस हम आ गए, यहाँ पर ओपी है, ठीक है। तो पालो को लॉगिन देते हैं हम लोग, पालो MNA123 इक्वल टू बैकस्लैश। यार अभी भी लॉगिन होगा क्या, देखो नहीं होगा, नहीं होगा, हो गया सर, हो गया। 2 मिनट रुकते, ये जब तक नहीं होगा ना तब तक नहीं स्टार्ट कर। देखो कैसा है ना, यूज़र बंद करके जाता है और आता है करता है, नहीं होना चाहिए वो, सर्वर अनअवेलेबल होना चाहिए। फिर भी वो लॉगिन हो रहा है मतलब क्लियर नहीं हुआ कैश मेमोरी। नहीं हो जाता है, मैं करके बैठा हूँ तभी तो करवा रहा हूँ ना। आज लॉगिन मिल रहा है तो मैं क्या करूँ, ये विंडोज 19 है, अपडेट्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं।
पालो, ठीक है, MNA 1 2 3 इक्वल टू ब्लैक। अभी भी लॉगिन हो रहा है, थोड़ी देर रुक जाइए। हाँ, एक काम कर लेते हैं, पावर ऑफ। अच्छा चलो शट डाउन, ये बोल रहे हैं कि एक काम कर लेते हैं, टेम्प फाइल थोड़ा निकाल देते हैं, टेम्प फाइल थोड़े निकाल देते हैं, शट डाउन कर देते हैं। ये भी बराबर बोले हो, शट डाउन कर दो तो अच्छा ही रहेगा, फिर वापस स्टार्ट करेंगे हम लोग। हाँ मिलते हैं, 10-10 मीटर तक आता है वो बात। हाँ 3 मीटर कर लेने बोलो, ठीक है, 3 उद्योग कितना आता है, 1 मीटर आता है, मेरा मैं करता था 10 मीटर आता है। कौन सा केवल नहीं है इसमें, और ये गेम खेलना तो लाइटिंग वाला अच्छा रहता है, ट्रेडिंग करना नॉर्मल करते बोलो, और वायर्ड वाला करते बोलो। वायर्ड वाला वायरलेस चाहिए ना, तो वायरलेस में ना बता रहा हूँ 2.4 गीगाहर्ट्ज वाला इसका लो, वो क्या होगा ना, और सामने रखे रिसीवर, नहीं तो ट्रेडिंग बहुत फास्ट करना पड़ता है, मालूम है ना, उसमें जो भी होगा तो कीबोर्ड लाइन करेगा तो तब तक, इसलिए वायर्ड बोला मैंने। हाँ ये भी आता है, नहीं आता है तो एक्सटेंडेड परचेज मुश्किल है, अभी इस समय तो टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन कोशिश कर सकते हैं। देखो अभी वेलकम को टाइम लग गया, वो मुझे मैसेज चाहिए सर्वर अनअवेलेबल, और अब आने वाला है क्योंकि इतना टाइम नहीं लगा। जी है ना, जब तक रहेगा नहीं तो डिस्कनेक्टेड है ना, नहीं वो मतलब सब यूजर यहाँ पर है ना, और विंडोज 10 में लॉगिन कनेक्टेड रहेगा तो ही लॉगिन मिलता है। हाँ jet.com तो डोमेन है ना, सर्वर मैनेजर तुमको बताएगा क्या अपना? एक मिनट, jet.com तो डोमेन है आपका, वो क्यों लॉगिन लेगा? यूजर्स होते ना, omg@jet.com है, ठीक है, administrator@jet.com, jet.com में ग्रुप दर्शा रहा है, इस ग्रुप के अंदर सब लोग हैं ऐसा। अभी मैं कहता आपको कोई बोलता है आप कहाँ सीख रहे हो, आप जेट की ग्रुप है ना, आप बोले मैं रोड पे बैठ के सीखता हूँ, क्या बात करते हो, ठीक है, क्या बात है यार, आज ऐसा हो गया है। थोड़ा ये ना बोलते ये कनेक्टेड हो गया है अडॉप्टर, रिबूट के बाद कनेक्टेड हो गया। एक काम कर लेते हैं हम इसको ना थोड़े टाइम के लिए हम इसको नेट कर देते हैं या फिर ब्रिज कर देते हैं। मैं वो ध्यान रिबूट के बाद शायद वो कनेक्टेड हो जाता था, इसलिए सब आपको बोल रहा था। ठीक है, हमने चेंज कर दिया, चेंज कर दिया, नेट ले लेते हैं या ब्रिज, दोनों में से कोई भी ले लो, लेकिन मैं ये क्या लिखा है, कनेक्टेड एट पावर ऑन, तो ये भी मैं यहाँ तो अनटिक कर दूँ, होस्ट ओनली रख रहा हूँ तो ये दोनों ही अनटिक कर देता हूँ। वो कनेक्टेड एट पावर ऑन था शायद इसके लिए हो जाता था, ठीक है, ओके करते हैं और अभी पावर ऑन करते हैं, ठीक है, देखते हैं कनेक्टेड एट पावर ऑन। और एक बार मैं स्टेटस चेक करके फिर लॉगिन होगा, तो वो थोड़ा ध्यान दो, कनेक्ट हो गया तो लॉगिन मिलना ही नहीं है, ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर सेटिंग या नेटवर्क, देखो नहीं कनेक्टेड है ना, बराबर। अब देते हैं पालो को लॉगिन, पालो इस पे देखते हैं होगा, देखते हैं, अभी नहीं हुआ तो नेट भी करके देख लेता हूँ, एक और लॉगिन ले लेते हैं। बोलेगा गलत बोलते जा रहा है, गलत है तो
लॉगिन और लेते हैं। अगर अभी लॉगिन मिला ना तो हम नेट पर भी देख लेंगे। कर्बूरस बहुत स्ट्रांगली काम कर रहा है इसके अंदर विंडोज 10 में अदर यूजर्स। ठीक है, पालो एक बार मैं पूरा नाम लिखता हूँ ताकि वो सर्वर के पास जाके एक बार रिफ्रेश हो सके। z.com। ठीक है, MNA वायरस हो जाएगा। आवाज आया नहीं हो देखो टेम्पाइल डिलीट करने नहीं देता है, एडमिनिस्ट्रेटर का ऑथेंटिकेशन चाहिए, लिमिटेड यूजर है ना ये। अच्छा एक काम कर लेते हैं, एक बार हम नेट भी करके देख लेते हैं सेटिंग में। ये ऐसा पहली बार हुआ हमारे साथ कि होता है नहीं होना ही नहीं चाहिए। मेरे पास वेटिंग टाइम नहीं ना, सबसे बड़ी बात ये है। नहीं तो मैं सर्वर भी रिस्टार्ट कर लेता था क्योंकि वो ऑथेंटिकेट करने जा ही रहा है वहाँ पर। अभी हो जाएगा। अब नहीं होगा ना, एक बार सर्वर भी मैं रिस्टार्ट करूँगा, लेकिन सर्वर से कनेक्टेड ही नहीं है तो रिस्टार्ट की जरूरत ही नहीं है ना। लॉजिक तो यही बोलता है मेन सिस्टम। मैं एक जगह पे था तो हो गया प्रैक्टिकल। इस जगह पे था तो मेन सिस्टम बंद कर दोगे। ऐसी जगह मत कर देना सर जल्दी आ जाए। मैं ये पे था ये चिकन सिस्टम तो मैं अपना आईडी पासवर्ड डाल दिया था। बीच से बोलो, मैं बीच में घुसा, आपकी बातें बीच में से सुना मैं, बोलो। मैं चिकन वाइट में भी जब एडमिशन लिया था। हाँ बोलो ना। हाँ तो सर मेरे थे जो सर ने मेरे बगल वाली पीसी पे मेरा यूजर नेम बनाया था, उससे बनाया और उसके बगल वाले पे लॉगिन लिया और लिया उसके बगल वाले पे लिया, लेकिन बट बगल वाले पे लिया ये कैसे? वो एन कंप्यूटिंग का सिस्टम था। एन कंप्यूटिंग गूगल करो, एन कंप्यूटिंग। कहीं भी नहीं समझता तो बताता हूँ। जैसे सर्वर मेरा यूजर नेम बनाया इसमें भी लोग वही बोल रहा हूँ, एन कंप्यूटिंग मेथड था। एक बार गूगल तो कर लो, एन कंप्यूटिंग लिखो तो सही है। नहीं समझता मैं समझाता हूँ ना, फिर आप बोलोगे हाँ बराबर। यूजर 3 कंप्यूटर पे ये वही तो बोल रहा हूँ यार अंदर अंदर सी क्या करें दिखता है इसका देखते हैं एक यूजर 3 कंप्यूटर एक यूजर 3 कंप्यूटर। अच्छा ये लॉगिन हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था। हम एक बार ना कनेक्टिविटी बना के यूजर डिसेबल करके देखते हैं और फिर उसके बाद वापस इनेबल करके फिर लॉगिन देते हैं, देखते क्या होता है। ठीक है, तो कनेक्टिविटी बना देते हैं, हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। रियल केस में नहीं होगा और नहीं होगा, एक दो बार लॉगिन होगा, तीसरी बार लॉगिन होना बंद हो जाएगा। तो हम उसको लॉगिन कैसे बंद करते हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पर कनेक्टेड और इसको होस्ट ओनली कर देते हैं। ठीक है बराबर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ ये एन कंप्यूटिंग एक प्रोसीजर होता है जिसमें सिर्फ डिस्प्ले होता है और सारे कंप्यूटर ओवर लैन जमा होते हैं, सारे यूजर उसमें होते हैं। आप कहीं भी लॉगिन ले सकते हो फिर उससे डिस्प्ले पे। सर ऐसे वो हाँ, ADC और TCA वाले हाँ लेकिन इसमें क्या है ना, एक ही सिस्टम पे बहुत सारे लोड रहते हैं, इसे एन कंप्यूटिंग मेथड बोलते हैं। ये छोटे मोटे जो वर्ड एक्सेल पे काम करते हैं ना, उन लोगों के लिए खाली है ये। इससे खर्चा कम आता है। जैसे आपको 10 पीसी खरीदना है तो 2 पीसी के पैसे में पूरा 10 पीसी काम हो जाएगा। ठीक है, तो वो इसमें वो काम ऐसे भी कर सकते हो। चिप्स एंड बाइट वाले यही कह रहे क्योंकि उसका चिप्स और बाइट था, समझे? तो वो ज़्यादा चिप्स और बाइट देंगे तो फिर चिप्स और बाइट खत्म हो जाएगा। इसके लिए बजट में काम करते हैं। ये सब बजट में करना पड़ता है, उनकी गलती नहीं है। आप अर्निंग करने बैठे हो, बर्बाद करने थोड़ी ना पैसा। अच्छा ठीक है, चलो ये सर्वर पे आ जाते हैं। सर्वर पे मैं ना यूज़र को डिसेबल करता हूँ। किसको? पालो अल्टो को डिसेबल करूँगा मैं। ABC123 अब देखो यूजर अगर मैं डिसेबल कर देता हूँ जी, तब तो लॉगिन नहीं मिलना चाहिए। ये गाँव गया 10 दिन की छुट्टी मांग रहे मेरे से, तो 10 दिन तक लॉगिन नहीं लेना चाहिए। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, डिसेबल कर देता हूँ। यहाँ पे थर्ड नंबर डिसेबल कर दिया मैंने। होम जे हैज बीन डिसेबल और एरो आ जाएगा यहाँ पर। रिफ्रेश देखो दिख रहा है, एरो छोटा था है उसमें एरो। अब जाते हैं, अब लॉगिन नहीं होना चाहिए। अब ये लॉगिन है, एक रीस्टार्ट करते हैं और फिर लॉगिन लेते हैं। अब लॉगिन हुआ तो पता नहीं कौन से डोमेन से लॉगिन ले रहा है। नहीं होना चाहिए। अच्छा देखो मैंने ये नहीं डाला है, क्या बोलते हैं, VMware टूल नहीं डाला है, तो मैं भी वो भी तकलीफ देता है। आप हमेशा VMware टूल डाल के चलो। देखते हैं क्या होता है।
चाय दे के चला जाता है, ये लगता है नहीं आया चाय वाला। कल आया था कल ऐसे ही पड़े रह गए वैसे ही दिया। नहीं, कल लेकर ही नहीं गया था। नहीं दिया था मैंने जाके फेंका। अरे कल ले परसों को परसों फेंका। कल आया था, ठंडा हो गया। अच्छा अभी पालो आल्टो हमारा डिसेबल है, हमने डिसेबल किया। अब पालो आल्टो को लॉगिन दे देते हैं, अदर यूज़र पे जाते हो और फिर पालो लिखते हैं आप पालो और MNA 1 2 3 इक्वल टू // देखो क्या लिखा है, ये बराबर काम कर रहा है। अब क्या करते हैं, अब डिसेबल आया ना, अब हम इनेबल करते हैं और कनेक्टिविटी तोड़ते हैं। मतलब मैंने कैच मेमोरी क्लियर किया, यूज़र इनेबल करते हैं लेकिन लॉगिन नहीं देंगे बट कनेक्टिविटी तोड़ देंगे। मतलब ये क्या कर रहे हैं, सर्वर के पास जा रहा है ना चेक करने। ओके अब हम क्या करते हैं, ये ऐसे ही रह देते हैं और सर्वर पे इसको इनेबल कर देते हैं। अच्छा पहले हम ना कनेक्टिविटी तोड़ते हैं, क्या पता कर्बरोस अपडेट कर जावे, तो पहले हम कनेक्टिविटी तोड़ेंगे। कनेक्टिविटी में ये वाला ले लेते हैं, नेटवर्क के अंदर इन दोनों को अनटिक कर दिया। ओके कनेक्टिविटी चली गई, सर्वर पे आते हैं, इसको राइट क्लिक करके इनेबल कर देते हैं। इनेबल यूज़र, एरो चला गया, डाउन एरो इनेबल हो गया। अभी वापस आते हैं और एक बार रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर में क्लिक करते हैं और वापस यहाँ पर आते हैं और लिखते हैं पालो और यहाँ पर लिख देते हैं MNA 1 2 3 इक्वल टू // देखो अदर क्या लिख कर आ रहा है, We cannot sign you in this traditional because is not available. Make sure your मैं यही device is मैसेज डालना connected to चाहता your था। organization. अब मैं क्या करूँगा, कनेक्टिविटी बनाना। ये मैंने अलग मेथड से तोड़ा, मतलब वो टेम्प फाइल क्लियर करने के लिए मैंने यूज़र को डिसेबल कर लिया और ऑथेंटिकेट करवाया, तो उसे पता चला यूज़र डिसेबल्ड है। तो फिर उसके बाद मैंने कनेक्टिविटी तोड़ के यूज़र इनेबल किया। अब मैं सिर्फ कनेक्टिविटी कर रहा हूँ तो लॉगिन मिल जाना चाहिए, बराबर है। ये मेथड थोड़ा याद रखना, अगर आपको भी बार बार लॉगिन मिल रहा है। और ये होगा, इसका मैक्सिमम ड्यूरेशन 8 आवर्स है सब कुछ क्लियर होने का। हाँ अब इनेबल तो मैंने कर दिया है, मैंने खाली कनेक्टिविटी तोड़ा है। तो कनेक्टिविटी वापस से इसको ये कर देते हैं, सेटिंग में जाते हैं और नेटवर्क में बस कनेक्ट कर देंगे, अप्लाई ओके। और यहाँ पर पालो आल्टो का पासवर्ड डाल देते हैं MNA 1 2 3 इक्वल टू // अब लॉगिन हो जाएगा। देखो बस यही चीज़ें लानी थी मुझे, तो वो बिना डिसकनेक्शन के नहीं हुआ तो मुझे फोर्सफुली कराना पड़ा, बराबर। और अगर एरर आता है तो हम फिर ट्राई करेंगे, लेकिन हो जाएगा, समझा। देखो हो गया। तो आप कैसे टेस्ट करोगे, डिसेबल करके एक बार ट्राई करोगे, फिर कनेक्टिविटी तोड़ोगे और उधर इनेबल कर देना, फिर कनेक्टिविटी। अब ये मेरे को किसी ने सिखाया नहीं, बट मुझे वो मैसेज दिखाना था डिमॉन्स्ट्रेट करके कि भाई अगर सर्वर अनअवेलेबल होगा तो कनेक्टिविटी होगा। और ये बार बार लॉगिन जस्ट बिकॉज ऑफ कर्बरोस, इसके वजह से हो रहा है। ये पार्शियल इन्फॉर्मेशन सेव करके रखा है, ठीक है। चलो अब चाइल्ड डोमेन कर लेते हैं, हो जाएगा। मेरे पास टोटल कितना मिनट है अभी, 22 हो रहा है 45, ठीक है। थोड़ा लेट होगा तो लेट कर लेंगे, मानना कोई नहीं, देख लेते हैं, बट कर लेते हैं। अब मेरे पास 3 सिस्टम है, डोमेन में है, मुझे खाली चाइल्ड डोमेन बनाना है और उसका यूज़र को इसमें लॉगिन देना है बस, ठीक है। तो चाइल्ड डोमेन के लिए हमने जो ये सर्वर है इसको पॉज करके रखा है, इसको रिज्यूम कर देते हैं और ठीक करके, ठीक है। इसके अंदर हम ADDS डालेंगे, प्रमोट करेंगे और एज ए चाइल्ड डोमेन बनाएंगे। और सबके लिए मैंने बेंचमार्क क्रिएट करके रखा है, तो सारे सिस्टम को हम वापस पीछे भी लेंगे। मत दो यार, मत दो अब नहीं चाहिए। मैं वैसे गंदे नाले भी बनाऊंगा तो इससे जेटिंग का पैसा बच जाएगा। मैं रोज़ बर्बाद करता हूँ चाय पीता हूँ, मुझे टेस्ट अच्छा भी लगा, फिर जाके उसमें सही देता हूँ। हाँ इसके लिए मैं मेरा जाने दो। अरे ये लोग छोटा हो गया, ABC अच्छा इसको चाइल्ड डोमेन बनाने वाला हूँ मैं। अभी जो भी है जैसा है, अभी मैं इसके पीछे मेहनत नहीं करने वाला, हम सीधा प्रैक्टिकल में कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो ये क्लियर हो गया कैसे डोमेन में लेते हैं किसी भी, इसको निकालने का भी देखेंगे तो, लेकिन प्रैक्टिकल के बाद। अगर ऐसा रहा तो हम ऐसे ही शट डाउन कर देंगे, कल जो परेशान होगा जिसका विंडोज शट डाउन देख लेगा, ठीक है। मुझे लगता है सर सीधे सर छोड़ दो ना, वो लोग तो अभी देखा लिनक्स चालू था, है ना, जो भी होगा
इसका ये स्क्रीन छोटा हो गया, अभी वो बड़ा नहीं करने वाले हम लोग। माइक्रोसॉफ्ट पड़ा है ना, देखो ये भी प्रॉपर्ली शट डाउन नहीं होता। सेम स्टेप रिपीट करने वाला हूँ, खाली जो वो पेज पे आकर के हम चेंजेस करते हैं तो 3 ऑप्शन थे, अब बीच वाला हम ऑप्शन यूज करने वाले हैं। अच्छा, थोड़े टाइम के लिए मैं क्लाइंट को डिसेबल कर देता हूँ, ये वाला, इसकी अभी जरूरत नहीं ना, तो इसको मैं पॉज कर देता हूँ ताकि वो मेरा काम फास्ट हो गए। हाँ, विंडोज 10 को पॉज किया। ये करना पड़ सकता है आपको, देखो मैंने काम निकालने के लिए एक को पॉज कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, चलो यहाँ पर ऐड रोल देख लो फटाफट, अपने डेटा को मैच कर लो। चल गया सर्वर कलेक्टिंग इन्वेंट्री डेटा, चक्का जितना भी चल रहा है। मैंने वापस से मैक्सिमम मिनिमाइज किया तो बड़ा, ठीक है। ऐड रोल आ गया, देखो इधर देख लो, थोड़े नजरे पास ला दो अपनी, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट, देखो DC02 है 253, मतलब मैं किस पे हूँ, ये वाले सिस्टम पे। यहाँ पर मैंने ADDS सिलेक्ट किया, ऐड रोल, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ओके। फिर प्रमोट करेंगे तो प्रमोट करते वक्त हम चाइल्ड डोमेन बनाने वाले हैं। समझ में आ रहा है ना पीछे वेदांत, सच में? अच्छा, कल ना, कल अगर हो सकता है तो कल हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। सैटरडे आप लोग डिसाइड करो, बाद में थोड़ा बहुत लंबा दे दिया आप लोगों ने। मैं सैटरडे आता ही नहीं ना, अभी तो सैटरडे को नहीं, फ्राइडे सर कुछ रहेगा तो सर फ्राइडे को सर फोन पे रहोगे सर, सैटरडे को फोन फ्राइडे को सर नहीं मैं आ जाता हूँ, फोन पे नहीं रहता मेरे को। सर फ्राइडे को कितने का फोन झेलूंगा मैं? अरे वो सर, अलग फोन दे रहा है, वाला फोन दे रहा है। एक ही बार कॉल करके रख देंगे सर, आपका बैटरी से डिस्चार्ज होगा सर। छुट्टी दे देते सर आपको। नहीं, मेरे को कोई जरूरत नहीं, मैं बुरा इंसान हूँ, लेकिन एक हुआ अभी कल का ना इसके नाम पे। मंडे क्या है? हाँ हाँ मंडे, अरे नहीं नहीं, मंडे एग्जाम है ना BCA का। सैटरडे को सैटरडे को प्रैक्टिस में आ जाऊँगा मैं। नहीं सैटरडे आप नहीं आओगे? हम आ रहे हैं ना सैटरडे को। क्या है? कौन बैट बॉल खेलने जा रहे हैं? टिकट देखने के लिए सर। आप नहीं आ रहे हो? मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ तो खेल लो, मैं यही टाइप के खेल Saturday, क्लास हाँ। पे। खेलने का हाँ सैटरडे कहाँ जाओगे आप लोग? कहाँ जाओगे आप लोग? लेकर आओ बैट बॉल, चले जाना। मैं नहीं आता हूँ, मैं फिर घर पे बैठता हूँ। सर चलना मैं नहीं देगा सर, आप नहीं आओगे धूप गर्मी मेरे को पसंद नहीं है। थोड़ा सर चर्च गेट चलते हैं। देखते हैं। जाएगा बर्गर खाने के लिए। लेकिन मैं बोल रहा हूँ पूरा 24 घंटा छोड़ के यही तो घंटे में सब कुछ करना है। वो मेरे को पढ़ना था, वो काम पे जाना है ना। देखो टाइम पर बात मत करो, मेरे को ये चीज़ें करनी है। देखो और मैं क्लियर कर देता हूँ, ये जैसा चल रहा है ना ऐसा ही एज इट इज बिजनेस भी चलने वाला है, ऐसा ही एज इट इज AWS भी चलने वाला है, समझे? मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं चल फ्राइडे ऐसा मत करो यार, आप भी उनके क्या बोलते हैं दुकान जैसा बोल रहे हो। रिमोट पे कनेक्ट हो जाना, ये स्क्रीन शेयर कर दूंगा, एड्रेस दे दूंगा अगर इंटरनेट गाँव में अच्छा है तो, ठीक है? ये लगा दूंगा मैं, स्क्रीन शेयर और ऑडियो शेयर कर दूंगा, जो मैं बोलूँगा आपको वहाँ भी सुनाई देगा। इसका कर सकता हूँ, लेकिन जिम्मेदारी आपका रहेगा कि करो तो फिर मैं इस पर सैटरडे और संडे कभी है ये? मंडे को छुट्टी है। मंडे को छुट्टी है मंडे को छुट्टी है सर। देखो आप लोग डिसाइड कर लो, बोल दो हम लोग नहीं आ रहे तो मैं भी उस दिन नहीं आऊँगा। सैटरडे को सर प्रैक्टिस करवा लो।
मैं किधर रोक रहा हूँ? मेरे को मैं बोल रहा हूँ आप मुझे बताओ, मैं नहीं आऊंगा उस सर, दिन। सैटरडे आप को मुझे क्यों बताइए। पकड़ के रखना चाहते हो फिर? क्रिकेट किस दिन खेलेगा? क्रिकेट किस दिन खेलेगा? सर, सैटरडे को मत आइए, क्लियर हो गया। ये वाला नहीं और मंडे को ही मत है। क्रिकेट मंडे को खेलने नहीं आइए। इनसे भी नहीं सर, चिंता में डूब जाते हैं। सैटरडे आइए सर। हम लोग से अलग ही वो बोलेंगे। अभी बोल के आया वो सर ट्यूसडे को छुट्टी दे दो। जैसे सब एग्जाम दे रहे थे तो इसको 5 दिन बाद देना था, पता नहीं क्या 15 तारीख को हम लोग क्या किया रे? ओपन बस वाले आज तैरने भी देते हैं आजकल। केव्स में गए थे, केव्स कहाँ गए थे आप? मंडपेश्वर केव्स। कहाँ जाते हो यार? ब्लॉग बने थे क्या? पता नहीं। सब्सक्राइबर्स नहीं मिल रहे तेरे को। बता एक मैं हूँ जो कहीं जाना पसंद नहीं करता हूँ। आप कैबिनेट घूम के आ जा रहे हो, इधर उधर चले जा रहे हो। बस एक किला रह गया सर, वो वामगढ़ का। वानगढ़ किले जाने का तो रात को 3 बजे जाना। सर अलाउ नहीं कर रहे हैं। हाँ, अरे आप 3 बजे चले जाते थे। उधर ही बैठ जाएंगे। वहाँ पे लिखा रहता है यहाँ ये जो बोल रहे हैं होती रहती है। फ्रॉड है। अपना पर पहुंचा देंगे ना। ये किला में तो ऐसा कुछ था नहीं। इधर गया था, गया था ना, व्हाट्सएप पे देखा नहीं था। इतना पसंद नहीं था उनके पास कि व्हाट्सएप पे देख सके। उससे जवाब अच्छा ठीक है, चलो हो गया ठीक है। हाँ ठीक है, अभी ये फर्स्ट वाला डन हो गया हमारा, लास्ट वाला डन हो गया बराबर है। बीच वाले पे आ जाएंगे ये वाला, और यहाँ पर आ जाएगा देखो चाइल्ड डोमेन। 2 ऑप्शन है, डोमेन ट्री और चाइल्ड डोमेन। क्या है? चाइल्ड डोमेन हम कर रहे हैं, ठीक है। चलो बोल रहा है पेरेंट डोमेन का नाम बताओ और नया डोमेन जो देना चाहते हो उसका नाम बताओ, है ना? बराबर। तो हमने मिडिल वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया, क्या है वो? ऐड अ न्यू डोमेन टू एन एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट। कहाँ ऑप्शन है? एस्टिक मार्क मतलब कंपलसरी। हाँ, ये हमेशा याद रखना, जब वो एस्टिक मार्क नहीं आया तो मतलब छोड़ सकते हो आप। तो सिलेक्ट कर लेते हैं सर्वर यहाँ पर, तो ये पहुँचेगा हमारा, तो वही पूरा नाम रहेगा administrator@jet.com, और यहाँ पर आ जाएंगे पासवर्ड उसका abc123 और ओके कर देंगे, और यहाँ पर आ गया, अभी इसमें भी आ गया और ओके कर देंगे इस तरह से। अब मैं यहाँ पर चाइल्ड डोमेन का नाम डिसाइड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा CD। आप जो मन करे वो लिख सकते हो, मैं CD लिखाऊंगा। CD का मतलब है चाइल्ड डोमेन। आपको जैसे कंपनी का नाम कुछ रख दिया आपने, जैसे जेट है, स्काई पे रख दिया तो स्काई लिख दो। हाँ बराबर। तो पालो रखना चाहते हो, जेट का जो अगला है वो पालो रखना चाहते हो, पालो रख सकते हो। नहीं, पालो ऑल्टो नहीं आएगा, paloalto.jet.com आएगा। jet.com जैसे आप अपना ये था ना, याद कर लो, आपको बता दूँ, हम ये DNS एग्जिट से खरीदे थे, 3 डॉट आ रहा था ना, तो हमको चाइल्ड डोमेन वाला ही नाम मिल रहा था, याद कर लो। तो ये ऐसा नाम आएगा। यहाँ पे मैं CD रख देता हूँ, बार बार पालो अल्टो करोगे तो फिर आपके खिलाफ कंप्लेन हो जाएगा। ये गाड़ी बाहर चल रही है, ये लोग मेरे ऊपर चला रहे हैं। सर मारुति सुजुकी चला ठीक है, CD रखा मैंने। नेक्स्ट, ठीक है, 5 मिनट और लगेगा। देखो आगे यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें में कोई चेंजेस नहीं करना है, तो एज इट इज़ है। यहाँ पर DSN का पासवर्ड रख देंगे, MNA123 MNA123 देन नेक्स्ट। फिर यहाँ पे कुछ चेंज करना है? नहीं, मुझे कुछ भी चेंज नहीं करना है। देन नेक्स्ट, फिर नेट बायस नेम में CD आ जाएगा, क्योंकि डेमन के साथ तो जुड़ रहा है। फ्लैट नेम इज नोन एज द नेट बायस नेम आ गया। नेक्स्ट, ऐसे ही फिर आप ग्रैंड चाइल्ड भी बनाओगे। अगर आपने ग्रैंड चाइल्ड ऑथेंटिकेट कराया तो cd1.cd. ऐसा, तो ग्रैंड चाइल्ड ऐसा बनेगा। अगर आपने मेन डोमेन को ऑथेंटिकेट तो चाइल्ड डोमेन बनेगा।
बराबर। ये वॉल्यूम सेव करने के लिए और ये नेक्स्ट, और प्री रिक्विजिट्स पास हो जाने चाहिए। अगर कुछ फेल्ड होता है तो देखते क्या होता है, फिर प्रैक्टिकल छोड़ देंगे, फिर कल देखेंगे। नहीं मतलब बता रहा हूँ फेल्ड हो गया, फिर हो गया देन इंस्टॉल। तो ये हो गया अपना चाइल्ड डोमेन रेडी। अब एक यूज़र बनाएंगे और विंडोज 10 में हम उसको लॉगिन देखेंगे। तो कैसे लॉगिन होगा वो एक बड़ी बात है, हमारे लिए चैलेंज वो है, लॉगिन कैसे होगा। लॉगिन विंडोज 10 से इतना आगे पहुँच गए तो हुआ नहीं। आपकी सर्वर आओ मैंने बोला अगर सही है। हाँ तो लॉगिन करेंगे, पहले देखते लो, लिखने के पहले कुछ भी लिख लोगे तो कैसे चलेगा। मैं तो बीच में मजाक भी लेता हूँ, भी लिख लेता क्या। यूज़र हम इसमें बनाएंगे, ये वाले डोमेन में बनाएंगे और लॉगिन देखेंगे इसमें जो इसके डोमेन में है। ऐसे ही क्रॉस चेक कर सकते हो आप चाइल्ड डोमेन और डोमेन ट्री को। उसमें कैसा हो रहा था, हम देख रहे थे यहाँ बना रहे, यहाँ यूज़र दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, तो लॉगिन मिलने ही वाला है। इसमें यूज़र एक्सचेंज नहीं होते। अगर इसके यूज़र इधर है तो इधर ही रहने वाले और इसके यूज़र इधर है तो इधर ही रहने वाले, ऐसा होता है। ग्रैंड चाइल्ड वाला है तो भी इसके तीनों यूज़र कहीं भी लॉगिन ले सकते हैं। ये मतलब आप मेरे ऑफिस में विजिट किया तो आपका यूज़र भले उधर के ऑफिस में है बट आप यहाँ काम कर सकते हो, VPN की जरूरत नहीं पड़ती। तो सर अभी आपने उधर डाला है जेट और CD, उसके जगह पे CD और हाँ 3 नेम हो जाएगा, cd.cd.jet.com। ये ग्रैंड चाइल्ड के लिए होगा। अगर सेम लेवल में बनेगा तो CD1, CD2, CD3, CD4 ऐसा आएगा, वो सेम लेवल है। अभी जैसे मेरा ये इसका नाम क्या दिया मैंने, CD। अगर इसके नीचे कोई आता है तो 2 बार हो जाएगा, cd1.cd.jet.com ऐसा हो जाएगा, नाम बढ़ते चला जाएगा। मतलब जिससे पता चलेगा कि ये इस डोमेन से, ये इस डोमेन से लिंक है। अगर ये बाजू वाले में ऐसा बनता तो उसको मैं CD1 CD, आपको नाम आप डिसाइड करो बट आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर क्या है। नाम कुछ भी दे सकते हो आप, इसका ऑप्शन भी रहेगा उधर ही आएगा। वो जो सिलेक्ट सर्वर आया था ना, हाँ तो आप क्या लिखोगे, administrator@cd.jet.com। मैंने क्या लिखा, administrator@jet.com। तो वो समझ जाएगा कि इसके एडमिनिस्ट्रेटर से ऑथेंटिकेट करना है। अगर मैं jet.com लिखता हूँ तो इसका ऑथेंटिकेशन है, ऐसा है। सर ये चाइल्ड डोमेन बना क्यों रहे हो? चाइल्ड डोमेन इसलिए बना रहा हूँ, ये अलग कंपनी है, ये अलग कंपनी है। इसके यूज़र का पेमेंट ये अलग करता है, इसके यूज़र अलग काम करते हैं, इसके यूज़र अलग। ऊपर वाले दिया ही नीचे वाला वोडाफोन ऐड नहीं, ये एक ही ब्रांड का कंपनी है। अभी ये मैंने लास्ट में कहानी बताया था, बाप है बेटा बड़ा हुआ तो बेटे को भी बिजनेस देना है, वो बोला CEO की कुर्सी से उतर जाओ तो कुछ नहीं होगा। वो बोला मैं भी बैठना चाहता हूँ, तेरे को अलग जगह ऑफिस कॉल पे देता हूँ, तो इधर पे दिया, तो इधर के लिए उसको लगा दिया। कहानी भूल जाते यार, तो बताने का भी मतलब क्या था। आपको भले कोई भी पालो आल्टो बोले, आपको उस गाड़ी में बैठा नहीं है। मूवी देख के शैतान मूवी देख रहा है, अरे मुझे भी देखना, मैं डाउनलोड करके रखता हूँ। बेकार है, बहुत चुप है। नहीं सर बहुत अच्छा बहुत अच्छा है। बेकार है सर। मैं क्रैक मूवी देख रहा था, सर एक लड्डू खिला के ऊपर बकवास लड़की को बस में नहीं यार, मतलब बेकार ही है ना गाली देने का मन कर रहा है। उसमें जैसा क्रैक है ना, क्रैक जीत के रहेगा कुछ उसका, वो जामल का। हाँ मेरे को ना एक जमाने में ये लक मूवी आया था 2009 में, उसकी फीलिंग दे रहा था मुझे वो। सर अरे शैतान बेकार, एक लड्डू खिला के एक लड़की को बस में कर सकते हो ना, लड्डू में दवा मिला के लेके बस में कर लो, मतलब वो बोलेगा ये इधर ऐसा ऐसा करो। और क्या नया तरीका बताएगा मुझे इसको मालूम है, वो पता है रुपये से क्यों बता रहे तुम? रुपेश खुद को बस में नहीं कर पाता देखिए ना, आप लड्डू खिला कैसे हो? सर ये बहुत गलत है। सर को बस उसको बताएगा ना, वो बहुत को खिलाएगा इसको। दूसरा पेमेंट आज बोलेगा पेमेंट लाओ जो तो ठीक है, ये होता है, तब तक अपन बंदोबस्त कर लेते हैं, पैकिंग वगैरह कर लेते हैं। आएगा शूटिंग वाली क्या रिकूट होगा, फिर उसके बाद चालू होगा तो हम मिलकर बनाएंगे। किसका फोन है? इसको मैं मना लूंगा। ये खेलता कि ये वॉलीबॉल है, फुटबॉल वाला है। हाँ मैं खेलूंगा ना, बैटिंग क्रिकेट आता है, खेलना आता है तेरे को? बैटिंग आता है मेरे को बस। फिर क्या फील्डिंग नहीं आता है? बॉलिंग फील्डिंग कुछ नहीं आता है, बैटिंग विकेट कीपिंग आता है? हाँ कर लूंगा।
मेरे को एक चीज आता है कि दूसरा टीम कौन लाएगा? कितनी देते हैं वो उस टाइम टीम लेके आओ, टीम लेके आओ, टीम लेके आओ। तुम्हारा तो जीतना ना आगे मर गया बैठा कर यार, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लफड़ा विफड़ा हो जाएगा पुलिस को। उसका मीठा लग रहा है ना कृष्णा, इसका सुनो ना, एक मूवी बनाओ इसमें, ठीक है? फिर लॉगिन आने के टाइम पे मैं आता हूँ, यहाँ बैठ जाओ। बातें करो, बातें करो। कौन सा क्रिकेट नहीं है तेरे? क्या ऐसे नहीं आ रहा है क्या? मानने देंगे क्या?